हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मेंस आंसर राइटिंग 2021 में हम करेंगे सेट 10 और बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेट। यूजुअली बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको चारों पेपर्स में इलस्ट्रेट पे मिल ही जाता है। मतलब टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं चारों पेपर में, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेट पे मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि ऐप पे प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस वहाँ पे आंसर राइटिंग को लेके चल रहे हैं। अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम फीचर्स की बात करें, डिटेल आंसर राइटिंग हो रहा है। 80 डेज़ का प्रोग्राम, GS 1, 2, 3, 4 और एस से यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पॉइंटर्स जो हैं आंसर्स के वो भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डिस्कस करते हैं अभी तक के इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हमने जो किए हैं। आज हम करने जा रहे हैं वो है इलस्ट्रेट। देखो, इलस्ट्रेट का मतलब होता है किसी भी दी हुई सिचुएशन को एक्सप्लेन करना और एग्जाम्पल्स उसमें ऐड ऑन करना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन में आपको इलस्ट्रेट करके एग्जाम्पल्स के थ्रू ही बताना होता है। यूजुअली इलस्ट्रेट जो होता है वो सिंगल साइडेड या वन साइडेड अप्रोच से डील किया जाता है। जो भी टॉपिक दिया होता है उसको एक्सप्लेन कर दो, उस डेफिनेशन को समझा दो और उसके जो भी कंपोनेंट्स क्वेश्चन के दिए हुए हैं उसको एक्सप्लेन कर दो एग्जाम्पल्स की हेल्प से। ना आपको उसमें अपना कुछ टिप्पणी देनी है, ना कोई क्रिटिकल रिमार्क देना है, ना कोई अदर साइड ऑफ द स्टोरी दिखानी है। इसलिए बहुत सिंपल होता है इलस्ट्रेशन वाला आंसर। कोशिश करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया था GS पेपर 4 का, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक टॉपिक है। 2018 में ये यूपीएससी ने पूछा था GS में, इसको कोशिश करते हैं समझने का। अब देखो, टर्म आता है यहाँ पे इलस्ट्रेट। व्हाट इज मेंट बाय कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक हो गया पार्ट क्वेश्चन का, यही हो गया पार्ट नंबर 1। आपको बताना है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से आप क्या समझते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको बताना है, एग्जाम्पल्स के थ्रू बताइए कि एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट में, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली बात है, जब इलस्ट्रेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स करना पड़ेगा। सबसे पहले बात ये आ जाती है कि एथिक्स में आपको पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली अमाउंट्स टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे रहेगा, व्हाट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज एक्चुअल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड ये दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं ये आप एग्जाम्पल्स के थ्रू बताएंगे। तो समझते हैं व्हाट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। आप जब एक पब्लिक सर्विसेज में रहते हैं, एक पब्लिक सर्वेंट होते हैं, तो आप अपनी पब्लिक ड्यूटी और प्राइवेट इंटरेस्ट के बीच में आप एक बैलेंस नहीं बना पाते। आपके जो प्राइवेट इंटरेस्ट होते हैं वो आपकी पब्लिक ड्यूटी को एडवर्सली इन्फ्लुएंस करने लग जाती है। आपकी ऑफिशियल ड्यूटी जो है वो इन्फ्लुएंस होने लग जाती है आपके पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट से। ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट ये कहता है बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट ये कहता है कि नहीं, मेरे पास जो सैलरी आती है उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं कर सकता, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करना है तो फिर हम क्या करेंगे, ब्राइब लेंगे और करप्शन करेंगे। तो यही होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यही कहा जाता है कि जब आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट आपके पब्लिक इंटरेस्ट से कन्फ्लिक्ट होते हैं तो यूजुअली जो वाइसेस होती हैं वो सब उभर के बाहर आती हैं। सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फ्री रहे इन सब कन्फ्लिक्ट से। अगर आप कन्फ्लिक्ट्स में फंसे रहेंगे तो अपनी ड्यूटीज़ को आप रिस्पॉन्सिबली डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा है, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट। देखो, एक्चुअल मतलब जो प्राइमा फेसी दिख रहा है, ऐसा कोई भी सिचुएशन जिसमें कन्फ्लिक्ट डायरेक्टली स्टैब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, यानी आप कहें कि लेटर से आप एक IAS ऑफिसर हैं, आप कोई भी फाइल पास कर देंगे। ठीक है, आपको पता है वो फाइल आप पास करेंगे तो वो करप्ट होगा डिसीजन, लेकिन आप उस फाइल को पास कर देंगे क्योंकि कम सामने वाले की तरफ से कोई गिफ्ट मिला है, हॉस्पिटैलिटी मिली है, कैश मिला है, काइंड कुछ मिला है। तो ये होता है एक्चुअल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, जहाँ पे आप अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी को यूज़ करते हुए, अपनी अपनी पद का दुरुपयोग करते हुए अपने प्राइवेट या पर्सनल इंटरेस्ट को आप तवज्जो दे रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको वो सारे एग्जाम्पल्स बताने हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जिसमें आप अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी को कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवा सकें, ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी के काम करा सकें, ऑफिशियल कैपेसिटी में आप करप्शन कर सके ना, ऐसा कोई भी एक्ट कर सके। आप कोई ऐसा लाइसेंस किसी को प्रोवाइड कर दें जिसके लिए वो
एलिजिबल भी नहीं था तो आपने करप्शन कर दिया, तो ये होता है एक्चुअल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक दूसरा आता है, वो आता है पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन जो है वो थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से हो रही है। जैसे कि क्या कर रहे हैं कि आपने एक कंपनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, अब आपने एक कंपनी स्टार्ट कर दी, अब उस कंपनी में वही काम बेसिकली वो कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट पे रोड कंस्ट्रक्ट करती है, और आपके यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या फिर आप ऐसी पोजीशन पे है जो सरकारी रोडों का कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो आप उसी कंपनी को सारे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहे हैं। तो यही हो जाता है बेसिकली एक पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे इंटरेस्ट या ऑब्लिगेशन जो है वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके आपने अपनी फ्रेंड की कंपनी को सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देने शुरू कर दिए, ठीक है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ पे एक एनोमली अराइज हो जाए, ठीक है, कि इमीडिएट फैमिली इंटरेस्ट है, अनलेस मतलब डिस्क्लोजर नहीं किया गया है तो फैमिली इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो जैसे मैं आपको एक काम बताऊँ, जैसे ये स्टॉक मार्केट में भी बहुत होता है कि स्टॉक मार्केट में लेटेस्ट से जो स्टॉक एनालिस्ट होते हैं, ठीक है, वो लोगों को सुबह टीवी पे स्टॉक बता देते हैं कि ये स्टॉक खरीद लो, और वही स्टॉक्स उनकी फैमिलीज पहले से ओन करके रहती हैं, वो डिस्क्लोजर नहीं देते, ठीक है। तो इसके केस में एक आया भी था केस। तो इस तरह से आप इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो ले सकते हैं कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है, वो सुपरवाइजर को रिपोर्ट करता है जो उसका फैमिली फ्रेंड है, यानी आप समझे कि आपकी कंपनी में या फिर आप जब IAS हैं, आपका जो बॉस है वो आपका एक फैमिली फ्रेंड है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सैलरी है, प्रमोशन है, सब उसके हाथ में है, और आप इजीली उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप दोनों मिलके मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये होता है पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी तरह से एग्जाम्पल्स अब आप मुझे नीचे, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब मैं आपको इसके सारे एग्जाम्पल्स बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इनकॉर्पोरेट करिए। तो अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में दोनों तरह के एग्जाम्पल्स देने हैं कि क्या एक्चुअल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है और क्या पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसका मैं कंप्लीट मॉडल आंसर आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, उसको जरूर ज्वाइन करके रखिए। साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग के इस प्रोग्राम को फॉलो कीजिए, स्मार्ट कोर्स है और या परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।